सृजन, जहाँ संस्कृति का संगम होता है कलाओं से, सृजन जहाँ तहजीब की मुलाकात होती है नज़्मों से, और सृजन जहाँ कल्चर की मुलाकात होती है क्रिएटिविटी से, प्रतिभाओं से। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सृजन। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो एक खास विषय है। खास इसलिए क्योंकि हम एक विशेष संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी संस्था जिसकी उपयोगिता, जिसकी ज़रूरत और जिसकी आवश्यकता पूरे मॉरिशस को है, और जहां पर भारतीय भाषाओं से लेकर, कलाओं से लेकर, प्रतिभाओं तक जाते हुए अनेक भाषाओं, नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं को पार करते हुए जहां पर सृजन होता है, तैयार होता है, वो है महात्मा गांधी संस्थान और रविंद्रनाथ ठाकुर संस्थान। आज हम MGI और RTI के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इस संस्था पर बात करने के लिए स्वयं सृजन के मंच से जुड़ी हुई है इस संस्था की महानिदेशिका, डायरेक्टर जनरल श्रीमती सूर्यकांति नरसिमुलु ज्ञान जी। आपका स्वागत है सृजन के मंच पर। इनकी मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन आज इनसे हम कोशिश करवा रहे हैं कि हिंदी में बात करने के लिए। सूर्या जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप जुड़े इस कार्यक्रम के साथ, और शायद आपके जरिए पूरे मॉरिशस को महात्मा गांधी संस्थान के बारे में, MGI के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इसका असली चेहरा क्या है, और वो अनभिज्ञ है। और एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप यहाँ पर आए और आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले सूर्या जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, महात्मा गांधी संस्थान में सेकेंडरी स्कूल के अलावा और कितने सारे स्कूल्स हैं टर्शियरी सेक्टर में? जैसे कि आपने कहा, महात्मा गांधी संस्थान के बारे में लोग कुछ चीज़ें जानते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कुछ कम जानते हैं। जी जी। माध्यमिक शिक्षा के बारे में मेरे ख्याल है सब लोगों मॉरिशस में जानते हैं। टर्शरी सेक्टर के बारे में प्रकाश डाले हैं। हमारे 5 स्कूल्स हैं जो टर्शरी लेवल काम करते हैं। टर्शरी लेवल प्रोग्राम्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ BA, MA या PhD प्रोग्राम्स करते हैं। इसके और किसी डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स, क्योंकि ऐसे डिसिप्लिन्स है जो प्राइमरी या सेकेंडरी शिक्षा के माध्यम नहीं मिलते हैं। तो ऐसे प्रेपरेटरी प्रोग्राम्स है, छात्र आते हैं तो उसको प्रिपेयर करते BA प्रोग्राम्स आगे जाने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि इन लोग को प्रोफाइल नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। इसका मतलब ये है कि उसके कन्वेंशनल सेकेंडरी प्रोग्राम के अलावा कुछ और स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए वो प्रोग्राम्स ज्वाइन करने के लिए। एक एग्जांपल है से कर्नाटिक म्यूज़िक, जो सब स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है, या चाइनीज़, मैंडरिन। मान लीजिए कि किसी ने उसका बहुत इंटरेस्ट है लेकिन सेकेंडरी स्कूल्स में उसका ये मौका नहीं मिला, तो प्रेपरेटरी प्रोग्राम्स ज़रूरी है। तो ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये डेफिनेटली है कि हमारे प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, BA प्रोग्राम्स, MA प्रोग्राम्स और PhD प्रोग्राम्स हमारे डिसिप्लिन्स, ये क्या डिसिप्लिन्स है, तो स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज़ के अंतर्गत भारतीय भाषाएं के प्रोग्राम्स है। जैसे कि आप जानते हैं, ये भाषाएं जो हमारे जिन रीजन्स में हमारे पूर्वजों ने आए, इसके इम्पोर्टेंस है हमारे पहचान के लिए, हमारे कल्चर के लिए। ये इसका कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूंगी। हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु और मराठी
और साथ साथ हम हमारे स्कूल ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज़ में जहाँ फ़िलॉसफ़ी है, एथिक्स और संस्कृत, ऐसे और भाषा काफ़ी लोग जो रुचि दे रहे हैं इसमें, संस्कृत पढ़ रहे हैं। है कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने संस्कृति के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए वे आते हैं। डिफरेंट एजेस के छात्र हैं, बच्चों को भी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ एक्सपोजर देने से पंचतंत्र के कहानियाँ ज़्यादा दिलचस्प होंगे बच्चों के लिए, नए तरीके के उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो मैंने 2 स्कूल्स के बारे में कुछ कहा। एक थर्ड स्कूल है स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स। स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स जहाँ कला की शिक्षा दी जाती है और स्पेशलाइजेशंस है पेंटिंग, स्कल्पचर, डिजिटल आर्ट, एडवर्टाइजिंग। RTI के बारे में हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में, क्राफ्ट के बारे में, लेकिन अभी एक BA प्रोग्राम चल रहा है RTI में। ये एक MGI का प्रोग्राम, लेकिन ये RTI के प्रेमिसेस अभी चल रहे हैं पूरे नॉर्थ के लिए। तो ऐसे एक डिसेंट्रलाइजेशन है जो आउटरीच को समझते हैं हमारे पॉलिसी में, और ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जहाँ संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रही है। इन सभी डिसिप्लिन से जो मैं आपसे पहले बता रही थी कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स है, फिर डिप्लोमा और MA तक लाए, जैसे कि भरतनाट्यम के MA प्रोग्राम। और ये सोच लीजिए कि जो स्टूडेंट्स है भरतनाट्यम MA, कितने साल पढ़ाई चलती है, इसकी डिवोशन अंडरलाइन इम्पोर्टेंट है। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके बारे लोग जानते हैं क्योंकि देश के कोने-कोने में पढ़ाई होती है, अनेक सेंटर्स है, रीजनल सेंटर्स है। और ये रीजनल सेंटर्स हमने शुरू की 1980s में, क्योंकि इन दिनों में ट्रांसपोर्ट इतनी आसान से नहीं मिलते थे। तो हमारे अध्यापकों ने महात्मा गांधी संस्थान के ट्रांसपोर्ट उसको लेते थे इन रीजनल सेंटर्स, फ्लैक, रिविère des Anguilles, Souillac, Triolet, रिविère du Rempart और कुछ और ऐसे जगह। और वहाँ पर जाकर वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, नृत्य, इससे बहुत फायदा हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे जैसे अपने बच्चों को भेजते हैं और उसकी पूरे पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। डेफिनेटली, मैं ये डेफिनेटली बता सकती हूँ। और आप खुद आर्टिस्ट रही है, आप खुद प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में। मैं कला, नृत्य, कथक, ये मेरी पर्सनालिटी, मेरी आउटलुक वेरी सेंट्रल है। ये डेफिनेट इन दिनों में लोग बात करते हैं, स्पेशलिस्ट पेडागोग्स बात करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में, और ये सोचते हैं कि स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस 1964 में शुरू। अब सोचिए 1964 की बात कर रहे हैं में, तो MGI मतलब उस रूप में अभी तक आया नहीं था। स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड डांस 1964 में शुरू हुआ। और ये जो पॉलिसी मेकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के सहायता से लेके ये स्कूल शुरू हुआ। इससे पहले डॉक्टर नंदलाल आए थे जो वोकल क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा दे रहे थे। मुझे बहुत ये रुचिकर लग रहा है और ये नई जानकारियां हैं। जब आपने कहा 1964, तो मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात सोच रहा हूँ, और उस समय से मॉरिशस में संगीत और इन विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही थी। तो बहुत अच्छे, मतलब विजनरी, वो लोग विजनरीज थे। ये सही बात है। और बच्चों के लिए हॉबी कोर्सेज भी है ना, 5 साल के बाद, 6 साल से हाँ, ये बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स है और ये सैटरडे मॉर्निंग्स है, तो मुझे ऐसा लगता कि माँ बाप की ये भी एक सहायता
है, क्योंकि बच्चों एक सेफ एनवायरनमेंट में है और एमजीआई का जो कैंपस है वो अपने आप में इतना क्रिएटिव है और बहुत दुर्लभ है मॉरिशस में, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे कहते हैं, अनमोल अनमोल है अनमोल है। मुझे ऐसा लगता है। सही है। और मैं आप 5वीं स्कूल की बात, 5वीं स्कूल, और ये स्कूल ऑफ मॉरिशन एंड एरिया स्टडीज़, ये स्कूल एक विशेष एस्पेक्ट है इसके, क्योंकि इस स्कूल इतने सारे प्रोग्राम्स टीचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से मिलकर हमें डिप्लोमा इन मॉरिशन स्टडीज़ ने शुरू की थी 1990s में, फिर अब बीए मॉरिशन स्टडीज़ है, लेकिन ये स्कूल के कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली रिसर्च है। मॉरिशन स्टडीज़ का मतलब ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ये इसकी रूप है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब सोशल साइंसेस के भोजपुरी स्टडीज़ भी आ जाते हैं इसमें, लेकिन इनमें भोजपुरी स्टडीज़ में भी है। और भोजपुरी स्टडीज़ लैंग्वेज के अलावा जो इंटेंजिबल हेरिटेज, पिछले डेकेड्स के बात कर रही हूँ, जब शुरू हुआ रिकॉर्डिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, फील्ड वर्क, बहुत सारे इस तरह से बहुत से सारे फील्ड वर्क मटेरियल्स हुए, मटेरियल्स को कलेक्ट किया। और मेरा ख्याल ये है कि इससे ऐसे काम ये हुआ कि ये इंटेंजिबल हेरिटेज didn't completely disappear. ये बहुत इम्पोर्टेंट था और ये शोध बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत आवश्यक है। इस स्कूल ये रॉ से मटेरियल है, मॉरिशन स्टडीज़ आता है, इस पर थोड़ा बताइए। आप काफ़ी सालों से इसके एडिटर भी रहे, इसको एडिट किया। जनरल मॉरिशन स्टडीज़ ने प्रोफेसर विष्णुदयाल जो एमजीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये शुरू की। लेकिन जनरल मॉरिशन स्टडीज़ एक बहुत रिस्पेक्टेड जर्नल है एकेडमिक वर्ल्ड, मॉरिशस में भी और विदेश में भी। और ये जर्नल ऑफ मॉरिशन स्टडीज़ इंटरडिसिप्लिनरी है, और काफ़ी स्कॉलर्स इसके से कंट्रीब्यूट करते हैं। बाहर से मरीना कार्टर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी कई लोग हैं, इंडिया से, भारत से, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि प्रोफेसर ली हेरिंग, जो पिछले साल जब हम एक कॉन्फ्रेंस ने रखी थी मॉरिशन डायस्पोरा के बारे में। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रहा। मैं चाहूँगा कि इस पर आप और प्रकाश डालें, क्या था उसमें मॉरिशन डायस्पोरा? जब मैं एमजीआई में वापस आई पिछले साल, तो मैं स्कूल ऑफ मॉरिशन स्टडीज़ के स्कॉलर्स के एकेडमिक्स के साथ कुछ डिस्कशंस हुए, और मैंने सोचा कि जैसे कि हम पिछले डेकेड्स में कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए थे, ऐसे टॉपिक्स जो मॉरिशस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि हम एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे 1984, 1985 beginning of Indian labor immigration, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस ग्राउंड ब्रेकिंग थे इन दिनों पर। ऐसे सोचिए कि स्लेवरी एक बहुत ही टैबू टॉपिक था, क्योंकि हमारे समाज के लिए एक ऐसा हिस्टोरिकल एलिमेंट जो एक डार्क साइड था। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हम एक प्लेटफॉर्म दिए, स्कॉलर्स सामने आते हैं, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन हुआ है, and it contributes to the society. ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट था। तो जब मैं हमारे कॉलीग्स मॉरिशन स्टडीज़ स्कूल
डिस्कस हुए, तो उन्होंने सोचा कि मॉरिशन डायस्पोरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे। तो हमने ये इमीडिएटली वी एग्रीड। और जैसे कि आप जानते हैं मॉरिशस रिसर्च काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस एंड न्यू डायस्पोरा और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस हमारे साथ दिए, क्योंकि उनके भी ऐसा लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट हुआ। और जैसे कि आपने सुना, पॉलिसी मेकर्स भी इस सोच पे ध्यान दे रहे हैं आजकल कि कैसे मॉरिशन डायस्पोरा जहाँ जिन जगहों में है, कैसे इसे एंगेज मॉरिशन डेवलपमेंट के लिए। और उसमें हमने पाया बाहर से, स्कॉटलैंड से और स्कॉटलैंड से, साउथ अफ्रीका, केप टाउन से, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी से मॉरिशन्स आए और उन्होंने अपने पेपर्स पढ़े। और जो इम्पोर्टेंट है कि ये नेटवर्क अभी शुरू हुआ और चल रहा है। ये मैं स्कूल ऑफ मॉरिशन स्टडीज़ बहुत कुछ कहना, महात्मा गांधी ये 5 स्कूल्स संस्थान के बारे में आपने बात की। एक डिपार्टमेंट है क्रिएटिव राइटिंग एंड पब्लिकेशन की भी, तो एमजीआई में पब्लिकेशन विभाग भी है और काफ़ी पुस्तकें पब्लिश हुई हैं वहाँ पर। हिंदी में जैसे कि आप जानते हैं रिमझिम बच्चों के लिए, और वसंत एक स्कॉलरली मैगजीन है जो मॉरिशस के रीडरशिप है और विदेश की रीडरशिप भी है वसंत के कॉलम्स लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौका मिलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किन किन संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन से एमजीआई जुड़ा हुआ है, जैसे कोर्सेज? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिप्लोमा है, तो क्योंकि आपके यहाँ है, ये दिए डिप्लोमा जाते हैं हम अपने ही डिप्लोमा और उसको अवार्ड करते हैं। ये अवार्ड करते हैं, लेकिन बीए, एमए और पीएचडी प्रोग्राम्स हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से जोड़ते हैं। और टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन के लिए, पीजीसी के लिए और आने वाले एजुकेटर्स लाइसेंस, बीएड प्रोग्राम्स, इन सब प्रोग्रामों में जहाँ तक डिसिप्लिन है, भाषा या और डिसिप्लिन्स लाइक आर्ट और डांस, डिसिप्लिन के प्रोग्राम्स महात्मा गांधी संस्थान के द्वारा से हो रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं अभी बाद में और इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप हो सकता है? एक ऐसे चैलेंज है जो नई टेक्नोलॉजीज है। क्योंकि आजकल लोग इतने समय नहीं है और पढ़ने के लिए, तो हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भी बात चल रही है, लाइफ तो लॉन्ग लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट चांस देना चाहिए लोगों को दूसरे माध्यमों से पढ़ें। तो हम ऐसे सोचे कि ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के फॉर्मेट को उपयोग करना चाहिए। वो आ रहा है अभी, ये आने वाले हैं, तो इसके डेवलप करने के लिए हम मदद चाहिए और इंस्टीट्यूशंस मॉरिशस में भी या विदेश में भी, तो ये आने वाले हैं। तो इसके बारे में अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी नहीं। लेकिन अच्छा है, मुझे लगता है कि अच्छा है कि अभी से अगर हम लोग बेबी स्टेप्स से चलने लगे तो ज़रूरी है कि हम इसको अपनाएं, क्योंकि देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल चेंज और वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी है ना 2015 और 2000 ज़रूर है। हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान में इसके बारे में बहुत ध्यान दिए। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू लर्निंग प्रोफाइल्स, हमारे स्टूडेंट्स बहुत अलग आज जो 20 इयर्स से पहले थे। इस पे जो नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी हमने तैयार की जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स इंडियन लैंग्वेजेस और चाइनीज़,
को पढ़ने के लिए कुछ हिंदी, प्रोग्राम्स तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मॉडर्न चाइनीज संस्कृत भी आ और रहे हैं, भोजपुरी भोजपुरी भी है। इंट्रोडक्टरी कोर्सेज। इसके ग्राफिक्स जो मल्टीमीडिया एस्पेक्ट्स है, एनिमेशन ये वगैरह, ये एनिमेशन सब, है, हाँ। ये बहुत मॉडर्न है और कैची है युवकों के लिए लिए, इन हाँ। पर्टिकुलर। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, माफ़ कीजिए मुझे। हाँ, ये जब कोई बात नहीं। मल्टीमीडिया एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो एमजीआई का यह दायित्व भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम करे। तो अभी टेक्स्ट बुक पर आप लोगों ने हाल में बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम इंडियन लैंग्वेजेस में। अच्छा काम, ये मैं ही कह रही हूँ, क्षमा नहीं, कीजिए, अच्छा है। लेकिन अच्छा काम हुआ। शिक्षा मंत्रालय ने महात्मा गांधी संस्थान को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिव्यू के ज़रिए के अंतर्गत जो नए टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर किए, और साथ साथ जो प्रिंट बुक्स है इसके मल्टीमीडिया मटेरियल, ये बहुत अच्छा निकला। और एक सेटिस्फैक्शन की बात और भी है कि ईच ग्रेड जो मल्टीमीडिया मटेरियल ने प्रिपेयर किए, ये सब भाषाएं जो मैंने आपसे बताया एग्जैक्टली सेम मटेरियल है। अच्छा, हाँ, लेकिन standard है अलग सबके लिए, अलग अलग-अलग। वोकैबुलरी, हाँ, अलग उनकी अलग भाषाएं सेंटेंस अलग हैं, भाषाएं, उनकी अलग भाषाएं सेंटेंस अलग हैं। स्ट्रक्चर्स। आप क्या कहेंगे इस पर, जो लोग हिंदी या भाषाएं सीख रहे हैं, आप माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि शुड दे स्टिक टू ओनली दिस, या बहुत सारी संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ डिसिप्लिन है बहुत, लेकिन हमें हमारे माइंडसेट को बदलना चाहिए। हाँ। या बदलना चाहिए। मैं प्रोग्राम से पहले मैं आपको बता रही थी कि जब मान लीजिए कि किसी ने बीए हिंदी पढ़ाती या पढ़ती या पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे अध्यापक बनेगा इस डिसिप्लिन की। शिक्षा में शिक्षा एक क्षेत्र है, लेकिन और क्षेत्र हैं। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप भारत में जा सकते हैं या मैंडरिन सीखें, चीन जाते हैं, और क्षेत्र हैं जहाँ इन स्किल्स आपकी मदद देंगी। दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एमजीआई का अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट? मेरा ख्याल ये एक सपना है, लेकिन ये सपना रियलिटी में बन पाता है या इट कैन हैपन। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, इस पर मुझे खेद है कि हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, समय बहुत कम है। जैसे सालों दिन में है, हिंदी सप्ताह है। हिंदी सप्ताह वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहाँ स्टूडेंट्स हिंदी भाषा बात करते हैं, जैसे एक वेरी नेचुरल आउटसाइड द एजुकेशन, द एकेडमिक एनवायरनमेंट। सालों दिन में वो तो अपने आप में उसके क्लास है, एक रेपुटेशन है। लेकिन क्योंकि आप एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये मौका यूज़ करती हूँ अनाउंस करने के लिए कि हमारे ओपन डेज़ है 26 और 27 फरवरी। तो ये ज़रूरी है, मतलब एमजीआई के ओपन डेज़ में आप सभी पूरे मॉरिशन पब्लिक को बुलाएंगे, और कब हैं या ये 26 और 27 फरवरी। पहली बार के लिए एमजीआई पहली बार हमने बहुत से करियर्स फेयर्स में भाग ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और रोटरी इसी साल भी। लेकिन हमारे कलीग्स ने ऐसे सोचा कि हमारे अपने ओपन डेज होने चाहिए, और ओपन डेज 26 और 27 फरवरी को। इसके साथ यहाँ पर कार्यक्रम हमारा समाप्त हो रहा है, और चूँकि सृजन के साथ जुड़े हुए हैं एमजीआई आरटीआई की डायरेक्टर जनरल श्रीमती सूर्यकांति गयान जी,
बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। आप आपको जुड़े बहुत यहाँ धन्यवाद। यहाँ पर सृजन के मन से और आपके ज़रिए MGI पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ा। तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पर सृजन समाप्त होता है। आप प्रतीक्षा करें हमारे अगले कार्यक्रम तक के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।